दोस्तों नमस्कार। मैं आप देख सकते हैं कि अमित शाह के बयान को लेके जो आक्रोश देश में चल रहा था उसको लेके आज जो है यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाला गया है बाबा साहब के अपमान को लेके। और ये तो नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय गोहरी घाट के प्रबुद्ध नगर में इस समय हूं और हाथों में कैंडल है, बाबा साहब की तस्वीर है हाथों में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बाबा साहब का अपमान संसद के अंदर होता है अमित शाह जी द्वारा, तो उसको लेके जो देश में आक्रोश है तो अभी वो आक्रोश थमा नहीं है। लोग बाबा साहब के अपमान को लेके ये एक जुलूस निकला हुआ है, कैंडल मार्च निकला हुआ है। मेरे साथ मेरा नाम पद्माकर मौर्य है जी। ये आंदोलन के लिए क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? कहना यही चाहेंगे कि अमित शाह की जो अभद्र टिप्पणी है उस महान व्यक्ति के लिए, महान पुरुषार्थ के लिए उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। न वैसा इंसान हमारे बाबा साहब जैसा इस धरती पर पैदा हुआ है, न शायद कभी होगा। और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में उन्होंने जो शब्द कहा है उन्हें सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए, इसके वो हकदार हैं। जी। तो कैसे इतनी बड़ी बात जो है संसद के अंदर कह देते हैं, जो जिससे बाबा साहब के अनुयायी जो है पूरे देश में हैं, कितनी आस्थाएं जुड़ी हैं बाबा साहब के लिए, तो इतनी हिम्मत कहाँ से ला देते हैं अमित शाह ऐसी बात बोलने के लिए? देखिए, उनकी सरकार राम का नाम लेकर चलती है, उसी से उनकी सरकार बनती बिगड़ती है। लेकिन हमारी सरकार या हमारा काम संविधान से चलता है, बाबा साहब के रास्ते पे दिखाए उनसे चलता है। इसलिए हम उनके राम नाम को नहीं मानते हैं। हमारे राम नाम तो हमारे बाबा साहब ही हैं, उनका संविधान है। कहीं से न कहीं से दलितों के और इस देश के कहा जाए तो एक तरह से बाबा साहब भगवान हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है उनको हक और अधिकार मिलता है। तो क्या समाज अब बाबा साहब के रास्ते पर चलने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है? आप देश की बात कर रहे हैं, विदेशों में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, विदेशों में इनकी पूजा होती है, और ये भारत में रह करके ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। इनकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं बीजेपी या आरएसएस क्यों नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करती है? आखिर क्या कारण है? वो दलित वोट लेने के लिए कभी इनकी पूजा पाठ कर देती है, कभी इनका जन्म उत्सव मना देती है, कभी मरण दिवस मना देती है, जबकि उनके दिल दिमाग में हमारे बाबा साहब के लिए कोई सम्मान नहीं है। जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी। क्या मामला है? बयान आप लोगों को पता है क्या उन्होंने दिया अमित शाह ने? जी हाँ, बताइए। आप क्या नाम है आपका? आगे थोड़ा सा आगे बताइए। जी, उन्होंने बोले हैं कौन है भगवान असली आपके? बताइए। असली भगवान हमारे अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर जी हैं। हाँ। क्या दिया है बाबा साहब ने आपको? वो बोले हैं कि अम्बेडकर के नाम पे एक फैशन बना रखे हैं, चमार लो। जी हाँ। तो क्या दिया है बाबा साहब? भगवान है आपके, तो भगवान ने आपको क्या क्या दिया? हमको संविधान दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, हम लोग को जीने का अधिकार दिए हैं। जीने का अधिकार दिया है। हाँ। मेरे साथ एक और शख्स जुड़ गए हैं, जो हाथों में आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर है, कैंडल है, और उस अपमान का विरोध करने के लिए जो है आज हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है सर? परिचय बताएं। देखिए, मेरा नाम रजनीकांत मौर्य है। मैं पूर्व सदस्य श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का मेंबर रहा हूँ। इस समय वर्तमान में मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष भी हूँ। जी। देखिए, करोड़ों शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा वर्ग जो बाबा साहब के आवाज़ पे, बाबा साहब को मानने वाले, ये भारत ही देश में नहीं पूरे देश में लोग उनको मानने वाले हैं, उनका अपमान अमित शाह लोकतंत्र के इस मंदिर में वो कहते हैं कि इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। शायद उनको, अमित शाह जी को ये नहीं पता है कि स्वर्ग हमारा यही है, जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, महिलाओं को जीने का हक दिया था, महिलाओं को जितना सताया गया था वो अधिकार दिया था, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, यहाँ तक कि जितने भी सवर्ण समाज के लोग जो दबे कुचले लोग, उनको भी संविधान से अधिकार मिला है। उनकी महिलाओं को भी अगर बोलने का, पहनने का, आज वो नौकरी करनी थी, बाबा साहब के देने। ऐसे महापुरुष के बारे में अमित शाह बोल कैसे गए? वो इस्तीफा दें, हम सबकी मांग है वो भारत छोड़ के बाहर जाएं। मोदी जी, कहीं न कहीं जो आदमी दिमाग में डेली जो सोचता है, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो माइंड में रखते हैं, आज जुबान पे तो आई गई ना। तो बाबा साहब का अपमान हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हमें जो मरना भी पड़ेगा तो मरेंगे, जीना पड़ेगा तो जिएंगे, लेकिन बाबा साहब को, संविधान को और बाबा साहब के नाम को हमारा स्वर्ग, इसीलिए हमारा ये धरती आज जो पढ़ने लिखे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं ये कपड़ा पहना हूँ, जो मैं मेरे बाबा साहब ने क्या दिया है आप कह रहे हैं? बाबा साहब आप कह रहे हैं कि स्वर्ग हमारा यही है, और अपने परिवार में ये भारत देश हमारा है, और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान दिया, ये बाबा साहब ने दिया है। आपने क्या दिया है? आपने बस लड़ाया है। आपने क्या किया? मुस्लिम हिंदू के नाम पे लड़ाया है, समाज को बांटा है, और बाबा साहब की आप तुलना करते हैं? तो ये संविधान, ये हिंदुस्तान बाबा साहब का अपमान कभी नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी का राज है,
बांटो और राज करो। ये बांटने के लिए कुछ भी कर देंगे। ये हिंदू मुस्लिम किए, अब दलित कर रहे हैं। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये देश संविधान से नहीं राम से चलेगा? ये राम से देश नहीं चलेगा, ये सब बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। जो आस्था के विषय है वो आस्था में आप अपने दिल में रखिए। लेकिन भाजपा और आरएसएस, जो भाजपा के लोग हैं, कहीं न कहीं उनके मन में ये सब बातें पल रही थी जो आज जुबान पे आ गई। तो ये अमित शाह ही नहीं, अमित शाह तो गृह मंत्री है ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो रहे हैं। तो जब उनके मन में ऐसा है तो सारे बीजेपी वालों के मन में बाबा साहब के लिए और इस देश के लिए करोड़ों शोषित वंचित जो पिछड़े दलित कुचले दबके लिए जिसकी आवाज़ बाबा साहब ने और संविधान जो दिया है उनके बारे में जब ये कह सकते तो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देश के उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब पे टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, एक रहो। ये चाहते ही हैं कि हमें लड़ाएं। बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ रहे हैं ये तोड़ें, हम बनाएंगे। ये कितनी मूर्तियाँ तोड़ेंगे? जितने भगवान हो, जो भगवान की बात वो करते हैं उतनी, जितनी भगवान की मूर्तियाँ नहीं उतने हमारे बाबा साहब की मूर्तियाँ, कितने को तोड़ेंगे? तोड़ें, हम उन्हें भूल पाएंगे। और ये जो सबका रंग लाल होगा खून का, शायद हम लोग का नीला है। क्यों है? क्योंकि बाबा साहब का संविधान का दिया हुआ वो रंग है। बाबा साहब का जो रंग है वो हमारे सर पे चढ़ के बोलेगा और हमेशा बोलेगा, बाबा साहब अमर रहें, संविधान जिंदाबाद। और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमें मरना भी पड़ेगा तो भी हम मरेंगे, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान को नहीं भुला सकते हैं। दोस्तों, तकलीफ इसी बात की है कि बाबा साहब का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। बाबा साहब का सम्मान सबको हक और अधिकार से जीने का मौका देता है और इसी बात को लेकर तकलीफ है। और ये तकलीफ आज जुबान पे आ गई और संसद के अंदर माननीय गृह मंत्री का ये बयान आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो फैशन बन चुके हैं। अगर आप जितना नाम बाबा साहब अम्बेडकर का ले रहे हैं उतना नाम अगर भगवान का लेते तो आप स्वर्ग चले जाते। इसी बयान को लेके पूरे देश में जिस तरह से आक्रोश है, कहीं से ना कहीं से बीजेपी के और आरएसएस की लुटिया जो है डुबो देगी और आज पूरा देश जो है बाबा साहब के नाम पर एक हो चुका है। नमस्कार भगवान आपके के है? अम्बेडकर जी। हाँ, वह असली भगवान है। हाँ, वह असली भगवान है। बताइए। बाबा साहब हम अम्बेडकर बाबा हम दादा हम माई हम सब कुछ हुए हम। अच्छा। हाँ, मेरे साथ देखिए कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, हाथों में कैंडल है, मैं इनसे भी बात करूंगा। अमित शाह कहा था ना कि बाबा साहब अम्बेडकर फैशन बन गए बना, का बात सही बकाई नहीं गलत था। हाँ। उनको सजा मिलना चाहिए जी। हाँ, बाबा भगवान आपके हमारे अम्बेडकर बाबा। असली भगवान कौन है? अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी। हाँ, असली भगवान कौन है? मैं मिलना चाहता हूँ इन लोगों से। कौन है असली भगवान? हमारे भगवान अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर जी क्या दिया आपको? अम्बेडकर जी हमें बहुत कुछ दिए, सबके सामने खड़े होने के लिए दिए, बहुत कुछ दिए हैं। वो पढ़ाए लिखाए हर एक चीज़ उन्हीं की वजह से आज हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो देख रही हैं महिलाओं के हाथों में, मेरे साथ एक और महिला जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? दुर्गावती जी। बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब तो इतना कह देना कि सबके एकता कह दे जी। हर एक बिरादरी के घरे हम जाइला खुद पहले कुर्सी लेके बैठ जाएगा जी। हाँ, अमित शाह का जिस तरह का बयान आया संसद के अंदर कि अम्बेडकर करना फैशन हो गया है जी। और इतना नाम तो भगवान का लेते तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यवस्था में हम जी रहे थे आज़ादी से पहले, जिस व्यवस्था में जी रहे थे, जो शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले जो अम्बेडकर हैं, उनके बारे में अमित शाह जी कह रहे हैं कि अम्बेडकर करना फैशन हो गया है। तो अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर का मतलब ये है कि जो दबे कुचले शोषित वंचित तबके को की आवाज़ है, जो मानव में समानता देखता है, मानव में भेद नहीं करता, तमाम दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए जो है। और जो अमित शाह का बयान है, अमित शाह जी का जो बयान है, तो आरएसएस की पूरी फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। क्योंकि 1947 में जब संविधान बन रहा था तो संविधान के निर्माण में संविधान के खिलाफ विरोध में कौन था, तो ये आरएसएस की पॉलिसी को समझना पड़ेगा। जब संविधान निर्माण हुआ तो आरएसएस के लोगों ने जो है डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए। बाकायदा जो इनका मुख पत्र है ऑर्गेनाइजर, जो कल्याण प्रेस जो मुंबई में छपता है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ इन्होंने हीन जाति अम्बेडकर लिख करके जो है विरोध किया था। और ये कहते हैं कि जो है इस संविधान में भारतीय मिजाज के हिसाब से कुछ है नहीं।
भारतीय के मिजाज के हिसाब से, भारतीय मिजाज के हिसाब से क्या है, ये अपने दिलों में जो है मनुस्मृति को लेकर के ढो रहे हैं। इस पर इस्तीफा नहीं देते हैं या माफ़ी नहीं मांगते हैं तो अमित शाह जी से एक कह देना चाहते हैं कि यह नीली क्रांति का ऐसा सैलाब आएगा कि जो है हिंदूवादियों के परकच्चे उड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अमित शाह जी को इस पर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी और अंबेडकर का जो है अपमान अभी हिंदुस्तान नहीं सहेगा। क्या लगता है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है और उसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह पर जिस तरह से जन जागृति के माध्यम से लोग अंबेडकर को लेकर सचेत हैं, वो एक बेहतर दिशा की तरफ अब देश जा रहा है। हालांकि हिंदुत्ववादियों ने जैसे ही इंडियन रिपब्लिक को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, हमारे आरक्षण पे, हमारे बच्चों की नौकरी पे, हमारे जो है शिक्षा के ऊपर देख रहे हैं, शिक्षा के ऊपर कितनी ज़्यादा मतलब वृद्धि हो गई। बच्चों के रबर, कटर, पेंसिल तक पे जो है GST लागू कर दिए हैं। तो गरीब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस तरह के उन्होंने सरकारी विद्यालयों की स्थिति कर दी है कि हमारे जो है बच्चे जो है केवल जो है विद्यालय जाते हैं और खिचड़ी खा के वापस चले जाते हैं। तो सरकारी विद्यालय में जो है पढ़ करके अब इस तरह की स्थिति हो गई है। चूँकि हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, हम एक डेंटिस्ट हैं, मैं दांत के डॉक्टर हूँ और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ करके फ्री में पढ़ करके मैं डॉक्टर बना हूँ। लेकिन आज की वर्तमान समय की जो स्थिति है, आप स्कूलों में जा कर के देख लीजिए कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ कर सिर्फ मजदूर बन सकता है, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। तो ये शिक्षा व्यवस्था कैसे आई है? जो अमित शाह जी और मोदी साहब जो कह रहे हैं कि हम जो है विश्व गुरु का नारा दे रहे हैं और आज गुरु ही ठेके पे है, ठीक है ना। तमाम जो है सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है। कहा जाता है, कहावत कही जाती है कि जो बाप की संपत्ति को बेचे उसको कपूत कहते हैं। तो जो कांग्रेस ने बनाया वही आज साहब बेच रहे हैं और कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और सारी चीज़ों पे जो है बेच रहे हैं हमारे स्कूल को प्राइवेट सेक्टर में। आज बताइए यूपी की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा आंकड़ा आया है कि 7 लाख बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ दिया, पढ़ने की स्थिति में नहीं है। आप जिनके जो हैंड टू माउथ ज़िंदगी, जो गरीब व्यक्ति डेली कमा खा रहा है, जो 500 रुपये डेली कमाता है, वो अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएगा? इतनी महंगाई में सब्जी नहीं खा रहा, एक टाइम सब्जी खा रहा तो दाल नहीं खा पा रहा, उस पर दवाई है, कपड़ा है, कैसे करेगा? तो आज तो बताइए 10 साल 11वीं साल सरकार की हो रही है और ये सरकार जो है क्या अचीव की है, क्या मतलब हमारे लोगों के लिए क्या किया? कितने स्कूल कॉलेज बनवाए हैं, कितने इंडस्ट्री बनवाए हैं? कहीं दिख रहा है कुछ? केवल धर्म की राजनीति में हमारे लोगों को बांट करके वो सत्ता पे बने हुए हैं और अम्बेडकरवाद ही मनुवाद की सही लड़ाई है।